देखिए, लाइटें लूटें इनकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ मैं फिर से आपके बीच आया हूं। मेरी आपसे अपील है, साथ बने रहिए, क्योंकि खबर बड़ी है, आपके मुद्दे से जुड़ी है। दोस्तों, पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है, देश की सत्ता पर काबिज ये सरकार और इसके 4 बड़े नेता, जिसमें पीएम मोदी हैं, फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह हैं, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और उसके बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। ये सब किसी न किसी बहाने जनता के सेंटीमेंट को छेड़ देते हैं। मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कह दिया कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू। गृह मंत्री अमित शाह की जुबा से संसद के अंदर गाली निकल आती है। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगाए? राजनाथ सिंह भी मोदी शाह की तरह तुष्टीकरण की बातें करने लगते हैं। सर, मैंने मणिबेन पटेल का डायरी में गुजराती अबे भाई आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा प्लीज। आखिर में जयराम रमेश को आगे आना पड़ता है। जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह जी को सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने देकर कहा, गुजराती में, मणिबेन पटेल की डायरी के इन पन्नों को पढ़िएगा। जो आपने नेहरू जी के बारे में कहा था वो इसमें नहीं है। खिसियाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे गुजराती नहीं आती। हाल ही में राजनाथ सिंह ने मणिबेन पटेल की डायरी का जिक्र करते हुए कहा था कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पटेल ने रोका था। अब दोस्तों, इसी फहरिस्त में एक और नाम आ गया है, परिवहन मंत्री होते हुए खुद को ज्ञानी की कैटेगरी में रखने वाले एथेनॉल एक्सपर्ट नितिन गडकरी का। दोस्तों, नितिन गडकरी ने जिस तरह से एथेनॉल को देश के लोगों पर थोपने की जल्दबाजी दिखाई, जिस तरह से इस उद्योग में शामिल लोगों के लिए प्यार दिखाया, उस प्यार का नतीजा है राजस्थान का हनुमानगढ़ उबल रहा है। हनुमानगढ़ में बन रही एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का गुस्सा आसमान पर है और इसी वजह से राजस्थान जल रहा है। और अब जल रहा है, वीडियो आपके सामने है। राजस्थान के हनुमानगढ़, जब वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके मोदी शाह ने उड़न खटोले से उतारकर सीधे तौर पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। अब मुझे समझ में आ रहा है मोदी शाह उड़न खटोले वालों को तवज्जो क्यों देते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिली शिवराज सिंह चौहान की वजह से, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बना दिया? मोहन यादव को। और अब वहां क्या हो रहा है? मोदी शाह ने यहां सिंगरौली में अडानी को पेड़ों को काटने की खुली इजाजत दे दी। दिल्ली में बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं, लेकिन सीएम किसे बनाया गया? वही उड़न खटोले से उतारकर रेखा गुप्ता को जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं जिन्हें जिम्मेदार मानता हूं वो है एथेनॉल एक्सपर्ट मंत्री
नितिन गडकरी हैं। उन्हीं की वजह से किसानों का गुस्सा चरम पर है। जिस तरह से गडकरी देश पर एथेनॉल थोपने के लिए बेकरार हैं, ये उसी का परिणाम है कि किसानों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, हनुमानगढ़ का किसान आंदोलन गडकरी की स्थिति का जवाब है, जो ये कहते थकते नहीं है एथेनॉल से लोगों को फायदा होगा, किसानों को यकीन नहीं है। याद कीजिए गडकरी ने क्या कहा था। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को कम करने की बात कही थी, लेकिन हुआ क्या? सरकार ने 1 रुपए तक कम नहीं किया, उल्टा एथेनॉल का लॉलीपॉप देकर हमारी गाड़ियों का सत्यानाश कर दिया। तो फिर राजस्थान जैसी जगहों पर जहां ग्राउंड वाटर की हालत पहले से खराब है, वहां इथेनॉल का प्लांट लगाकर ग्राउंड वाटर को जड़ से खत्म कर देंगे, तो क्या किसान हाथ पर हाथ रखकर देखता रहेगा? हनुमानगढ़ जैसा एरिया जो पहले से नहरों के सहारे जीवित है, एथेनॉल आने से किसानों को लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसानों की जमीन लेकर नितिन गडकरी एथेनॉल फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, और एथेनॉल की फैक्ट्री किसकी होगी वो तो आपको पता ही होगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में उपजाऊ जमीन है और वहाँ स्वच्छ जल भी है। एथेनॉल बनाने के लिए स्वच्छ जल की ज़रूरत है, तो गडकरी वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब जबकि किसान दिल्ली पहुंचकर काले कानून को मोदी को वापस लेने के लिए मजबूर कर सकता है, तो नितिन गडकरी किस खेत की मूली हैं? तो पिछले 1.5 साल से टिब्बी के अंदर किसान एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। कल जो महापंचायत थी, महापंचायत के अंदर जो किसानों पर लाठियां और आंसू गैस छोड़े गए, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो गंगानगर का है चाहे हनुमानगढ़ का। हम किसानों की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। दोस्तों, किसानों का राजस्थान में कांग्रेस खुलकर साथ दे रही है। हनुमानगढ़ के किसानों ने सरकार को बता दिया कि हमें उंगली करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। किसानों ने ट्रैक्टर लाकर फैक्ट्री की दीवार गिरा दी। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें लूटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। दोस्तों, हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा गांव में 450 करोड़ रुपए की लागत से 1320 KLPD क्षमता का विशाल एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है। ये परियोजना चंडीगढ़ की डियोन एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है, जो देश भर में एथेनॉल उद्योग चलाने वाले CDBL समूह से जुड़ी हुई है। कंपनी ने यहाँ करीब 45 एकड़ जमीन खरीदी है और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी, भूमि उपयोग परिवर्तन, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति, भूजल उपयोग की स्वीकृति और आबकारी विभाग से NOC जैसी सभी जरूरी आदेश प्राप्त करने का दावा किया है। कंपनी का दावा है कि फैक्ट्री शुरू होने के बाद करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा और 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मक्का और चावल स्थानीय किसानों से खरीदा जाएगा। इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा और पराली की खरीद से किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। लेकिन विकास के नाम पर क्या लोगों को अपनी सेहतमंद जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी? किसानों का कहना है कि फैक्ट्री चलने पर रोजाना बड़ी मात्रा में रासायनिक मिश्रित दूषित पानी निकलेगा,
जो भूजल में मिलकर पूरे क्षेत्र के पानी को प्रदूषित कर देगा। इससे पानी और सिंचाई दोनों के लिए पानी बेकार हो जाएगा और कृषि चौपट होने का खतरा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाएगा, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर होगा और बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। वो पूरी तरह से भूजल पर निर्भर हैं और ऐसी फैक्ट्रियां उनकी जमीन और जीवन दोनों के लिए खतरा बन सकती है। अब किसानों के आरोपों पर फैक्ट्री का जवाब आया है। उनका कहना है कि ग्रामीणों की आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनका दावा है कि ये प्लांट JLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली पर चलेगा, जिसमें किसी भी तरीके का दूषित पानी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। पूरा पानी शोधन के बाद दोबारा प्लांट में उपयोग किया जाएगा। धुआं भी नियंत्रित तरीके से ऊपरी वातावरण में छोड़ा जाएगा और जो राख बचेगी उसका उपयोग ईंट भट्टों, लैंड फिलिंग और खाद के रूप में किया जाएगा। अब दोस्तों, कई बार कागजों पर तो सब कुछ सुरक्षित दिखाया जाता है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग होते हैं। अब सोचिए, जो ये कंपनी दावा कर रही है, एक बार अगर पानी और हवा प्रदूषित हो जाएं तो उसका नुकसान वापस किया जा सकता है क्या? किसानों का ये भी कहना है कि उनकी राय लिए बिना सरकार और कंपनियां ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लागू कर देती है जो उनकी जिंदगी पर सीधा असर डालती है। दोस्तों, राठीखेड़ा गांव में लगने वाली इस फैक्ट्री का विरोध अचानक नहीं शुरू हुआ, बल्कि समय के साथ बढ़ता गया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट किसानों की जमीन और पानी पर सीधा असर डाल सकता है, इसलिए वो अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर चिंतित है। ग्रामीणों का विरोध जुलाई के अंत में तेज हुआ जब कंपनी ने चार दीवारी का निर्माण शुरू किया। इसका विरोध करते हुए लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया और 12 अगस्त को डिब्बी SDM कार्यालय के बाहर बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन के बाद ग्रामीण प्रस्तावित साइट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिससे निर्माण कार्य पूरी तरह रुक गया। फिलहाल स्थिति यह है कि करोड़ों की निवेश वाली परियोजना अधर में लटकी हुई है और गांव का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, अगर सरकार किसानों की बात नहीं समझेगी तो फिर ये विरोध दिल्ली की ओर रुख कर सकता है और ऐसी स्थिति ना तो सरकार और ना ही नितिन गडकरी के लिए अच्छी होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तस्वीरों में ये देखिए, लाइटें लुटें